हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है आईबीए का जो न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पोस्ट खाली था वो अभी फिलअप हो गया है। उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नया ज्वाइन कर चुके हैं और उनका जो एड्रेस है बैंकर्स के लिए उसमें रिटायरीज का जिक्र ही नहीं है। जैसे कि रिटायरीज उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। आईबीए का सिलेबस में जैसे रिटायरीज हैं ही नहीं, ऐसे ही उनका लेटर है। तो ये पढ़ के लेटर पढ़ के थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगा, क्योंकि रिटायरीज को टोटली इग्नोर किया गया उनका लेटर में। चलिए देखते हैं क्या लिखे हैं वो। और उसके बाद उनको वेलकम किए हैं एआईबी पार्क ने। जब न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोस्ट में वो ज्वाइन किए, वो आईबी पार्क का भी लेटर देखेंगे हम। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बैंक रिटायरीज आर आउट ऑफ आईबीएस न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिलेबस। क्या है देखिए, ये इंडियन बैंक एसोसिएशन का लेटर हेड में वो लिखे हैं। डियर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन एंड फेडरेशन, सब यूनियन एंड फेडरेशन को लिखे हैं। इट इज़ विथ ग्रेट humility and responsibility that I step into the role of chief executive of the Indian Bank Association IBA at the very outset। वो बोले वो भी वो न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किए हैं। और आप सबको मालूम होगा वो पहले आईबीए का चेयरमैन भी थे और वो पंजाब एंड नेशनल बैंक का भी फॉर्मर सीईओ हैं। तो उसके बाद वो सबको बोले कि आई वांट टू एक्नॉलेज द इनवेल्यूएबल रोल दैट यूनियन एंड फेडरेशन प्ले इन रिप्रेजेंटिंग द वॉइस ऑफ एम्प्लॉयज ensuring their concern आर एड्रेस्ड। ये सब वो तारीफ के हैं यूनियन और फेडरेशन को। और उसके बाद वो इधर बोले आई फाइनली बिलीव दैट हैप्पी एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज लीड टू ए स्ट्रंगर बैंकिंग इकोसिस्टम। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हैप्पी होना चाहिए, हैप्पी होंगे, मोटिवेटेड होंगे, तब वो डेडिकेशन के साथ काम करेंगे और बैंक का प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए वो तीन चीज़ बोल रहे हैं। फर्स्ट, एम्प्लॉयज़ वेलबींग मस्ट बी द फोर फ्रंट, पहले ही रहना है एम्प्लॉयज़ का वेलबींग। नेक्स्ट, सेकंड, ट्रेनिंग ऑफ स्किलिंग एंड लीडरशिप डेवलपमेंट विल बी ए की फोकस सेकंड में। थर्ड में वो बोल रहे हैं we must ensure that grievances and concern are addressed effectively and transparently। ये तीन चीज़ को वो इम्पोर्टेंस दिया है। एम्प्लॉयज़ का, पेंशनर्स के बारे में कुछ नहीं बोले, एम्प्लॉयज़ के बारे में ये तीन चीज़ को वो इम्पोर्टेंस दिए हैं। और उसके बाद बोल रहे हैं लास्टली, while we work towards industry growth we must also ensure that employees receives their ड्यू रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट। उनका जो काम किया उसके लिए अप्रिसिएशन भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए। उनका कुछ ग्रीवेंसेस है तो उसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए एंड ए कल्चर ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ डेवलप होना चाहिए। बहुत अच्छा चीज़ वो सब बोले हैं, लेकिन रिटायरीज को भी उसमें इंक्लूड करना था। रिटायरीज के बारे में एक लाइन भी वो मेंशन नहीं किए हैं। I look forward to working closely with all of you to ensure that the voice of employees remain at the center of every major decision। कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वॉइस ऑफ एम्प्लॉयज़ को पहले सुना जाएगा, होना चाहिए, यही वो लिखे हैं। टुगेदर वी कैन build an industries that not only thrives in business but also takes care of the people who makes it all possible। Let us move forward with collaboration, trust, and a shared vision for a better and more employee-centric banking sector। Best regards, Mr. Atul Kumar Goel, चीफ एग्जीक्यूटिव इंडियन बैंक एसोसिएशन विथ रिगार्ड्स, ये लिखे हुए हैं। तो इसमें टोटली इग्नोर किया गया है रिटायरीज का इशू को। रिटायरीज के बारे में कम से कम कुछ तो कंसर्न दिखाना चाहिए था, कुछ नहीं लिखे। कम से कम उनको लिखना चाहिए कि रिटायरीज का भी जो भी प्रॉब्लम है उसको भी मिलजुल के सॉल्व करना चाहिए, उनको भी ख्याल रखा जाना चाहिए। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि वन फैमिली, रिटायरीज भी फैमिली है। बैंकिंग सेक्टर का जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका फैमिलीज़ हैं, उनका भी क्या रखना चाहिए, ये चीज़ कम से कम उनको मेंशन करना चाहिए था। एनीवे, चलिए नेक्स्ट जो एआईबी पार्क ने
उनको कंग्रेचुलेसन करने के लिए लेटर लिखे हैं, डेटेड मार्च 12 2025, एड्रेस टू श्री अतुल कुमार गोयल, चीफ एग्जीक्यूटिव इंडियन बैंक एसोसिएशन मुंबई। रेस्पेक्टेड सर, वी congratulate you profusely on your becoming the chief executive of the prestigious IBA. We wish you all success in the new assignment. उनको congratulate हो किया है। उसके बाद वो लिखे हैं कि जो पहले वो चेयरमैन का उनका जो एक्सपीरियंस है उससे बेनिफिट मिलेगा सबको, क्योंकि पहले भी वो आईबीए का चेयरमैन रह चुके हैं, सीईओ पंजाब एंड नेशनल बैंक का है, वो वेल वर्स्ड है, वेल एक्वेंटेड है एम्प्लॉयज और पेंशनर्स का प्रॉब्लम के बारे में। तो वो जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करना चाहिए। वही उसके बाद उनको याद आया, वो पहले एक बार जाके पीएनबी ऑफिस में आईबी पार्क वाले जाके मिल के मिस्टर गोयल जी से बातचीत किए थे और उनको तारीफ कर रहे हैं कि उनसे जो बातचीत हुआ उसके बाद प्री नवंबर 2002 का जो डीए न्यूट्रलाइजेशन यूनिफॉर्म डीए था, स्टैगर्ड डीए हटा था, उनके वजह से हुआ है, उनका इनिशिएटिव से हुआ है बोल के उनको थैंक्स किए हैं। वी आर होपफुल एंड confident that your good self now as chief executive of IBA, the other pending issues, mainly updation of pension, will find satisfactory resolution. We also expect a very dynamic approach by IBA on various matters concerning the banking industries. क्लियर कट वो डिमांड किया है उनसे, ये बहुत अच्छा काम किया है आईआईबी पार्क ने। क्लियर कट डिमांड किया है कि आप हमारा जो बैंक पेंशनर्स का मेन इशू अपडेशन ऑफ पेंशन है उसका सेटिस्फैक्ट्री रिजोल्यूशन आप कर सकते हैं, करने के लिए उनको रिक्वेस्ट किए। उसके बाद दिस इज आवर fervent hope that during your tenure and under your stewardship as the chief executive of the organization, IBA would become more sympathetic and sensitive to the issue with which the bank pensioners and retirees are confronted with. पेंशनर्स का जो इशू है उसको आप सिंपैथेटिकली हैंडल करेंगे। विथ बेस्ट विशेस एंड काइंड रिगार्ड्स, योर्स फेथफुल्ली मिस्टर के वी आचार्य, प्रेसिडेंट एआईबी पार्क एंड जॉइंट कन्वेनर सीबीपीआरओ, मिस्टर सुप्रीतो सरकार, जनरल सेक्रेटरी एआईबी पार्क। तो ये वेल ड्राफ्टेड एक लेटर है फ्रॉम एआईबी पार्क टू मिस्टर अतुल गोयल जो न्यू चेयरमैन है, इज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आईबीए चार्ज टेक ओवर किए हैं। तो चलिए एक्सपेक्ट करते हैं कि मिस्टर अतुल गोयल कुछ पेंशनर्स के लिए पेंशन अपडेशन के लिए करें, यही हमारा एक्सपेक्टेशन है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमेय कुमार मिश्रा, थैंक यू।